बड़ी बड़ी बात गुरुजी ने हम लोगों को बोलने को हमेशा मना किया, और गुरुजी ने ही हम लोगों को अपने शब्दों की गरिमा रखने का सब मतलब तरीका बताया। नहीं तो पहले हम कहते कुछ थे, करते कुछ थे। अच्छा, जब हम अपने ही शब्दों पर, अपने ही कहे हुए वाक्यों पर विश्वास नहीं रखते, उन पर नहीं चलते, तो हमारे कहे हुए वाक्य पर कौन चलेगा? जब हम खुद ही अपने वाक्य को धुलमुल करके जब चाहते हैं अपने मनानुसार तो मरोड़ देते हैं, तो बोले इस तरह से कहीं हमको मिलेगी सच की राह? अभी तो हमें खुद पे ही विश्वास नहीं है कि जो हमने बोला है कम से कम हम वो पूरा करें। एक कहावत है कि क्रोध में कभी भी कोई फैसला ना लें, और जब बहुत ही खुश हो तो उस समय कोई वायदे ना करें। तो ये दो बातें अगर बहुत सच्चाई से अंदर में उतारो तो महसूस होता है, हाँ, क्रोध में लिए गया जो है ना फैसला वो भी नुकसानदेह हो जाता है, और खुशी के आवेश में किया हुआ वायदा वो आज तो हमने कर दिया, कल जब स्थिति परिस्थिति पता नहीं कैसी हो वायदा निभा ही नहीं पाए, मेरा मन बदल गया, मेरे को लालच आ गया, पता नहीं क्या हो गया। तो बोले आज हमने खुशी में फट से जो है ना वायदा करके वो काम कर दिया। तो बोले ये दोनों चीजें में बहुत ही सूझबूझ से चलने की जरूरत। क्रोध में थोड़ी देर ठहर जाओ, किसी भी तरह का आवेश में आके कोई भी गलत कर्म न करो, वो नुकसानदेह हो जाएगा। मना तो ये सारे बोले जो जो संतों ने या बुजुर्गों ने या गुरुओं ने हम लोगों को अनुभव से बताया है या नोट डाउन उन्होंने किया है, वो सब हमारे अनुभव में भी तो आना चाहिए, तब तो हम जाने वो सही है। और अपने अनुभव में लाने के लिए हमको और आपको गुरु मत को तो अपनाना पड़ेगा ना। जो क्लास चल रही है उसके विचार से, नियम संयम से उस क्लास में बैठना भी होगा, और उसको वहाँ के कायदे कानून या वहाँ की बातों को फॉलो भी करना पड़ेगा। अन्यथा हम बातें बड़ी बड़ी कर ले करें मनमानी, ऐसा तो ना होता है। गुरुजी ने अपने पर विश्वास करना भी तो गुरुजी ने सिखाया, नहीं तो अपने पर ही विश्वास नहीं था। पता नहीं सही की गलत, पता नहीं सही की गलत। अरे इतनी संशय आत्मा क्यों बने रहते हैं? जब गुरु मति से चल रहे हैं तो संशय नहीं, खत्म हो जाता है। मन मति से चलो तो संशय बहुत रहता है, मनमति में तो संशय रहता ही रहता है, भ्रम रहेगा ही रहेगा। और गुरुमति से अगर चले तो संशय का कोई सवाल ही नहीं उठता, और नुकसान का भी कोई सवाल नहीं होता। और जो बाहरी नुकसान दिखता भी है उसमें शांति का साम्राज्य कायम रहता है। शांति हमारे से जुदा नहीं होती है। ये सब जो है अनुभव की बात बता रहे हैं, लेकिन वही अनुभव में हमारे आने के लिए हमें उस पर चलना पड़ेगा। अनुभव में तो बातें हम कर लें, लेकिन अनुभव में हमारे कुछ नहीं। एक सेकंड में हमें अभिमान आके पता नहीं हमें कैसा कैसा होने लगता है। तो बोले ऐसे थोड़ा ना, कठिन तो ही है ना, और सरल है। अगर आपकी प्रीत है और आप छुपना जानते हैं तो बड़ा सरल भी मार्ग है। और मन को देखना जानते हैं, संसार को नहीं देखो कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, ये देखो मन क्या देख रहा है, मन क्या कर रहा है, मन क्या सोच रहा है। बोले निगाह अंतर में रखो, अपने मन पे, क्योंकि डाकू वही है, बाकी कोई नहीं है। सिर्फ एक ही है डाकू, मन, दूसरा है ही नहीं। दूसरा तो राम है, परमात्मा है। हम लोग देखना ही नहीं जानते, अहंकार आ जाता है, उसी से बातचीत करने लगते हैं और अहंकार का दर्शन नहीं करते। और बोले गुरु धाम जाने के लिए तो हर एक पहले गुरु जी से ही तो प्रीत के 19 के विचार पहले तो है ही नहीं।
सारे कांड सब योग ध्यान पूजा सब व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, पक्की बात है। अरे क्यों नहीं, फल क्या फल मिलता है कि फलानी ऐसा कर रही है, ढिमकानी ऐसा कर रही है, मैं ऐसा कर रही हूँ। अपने भाव को तो देखें, हमारे कहाँ परमात्मा का भाव है। हमें अपने अपने प्यारों में भी परमात्मा नहीं दिखता, दूसरों में परमात्मा देखना तो बड़ी टेढ़ी बात है, बड़ी दूर की बात है। अपने प्यारों में भी उसको देखना नहीं आता है। मोह से देखते हैं, प्रेम से नहीं देखते हैं। मोह से कुछ कुछ बन के संभालना या आदेश देना आता है, प्रेम करना नहीं आता है, प्रेम से नहीं होता है। कैसा है, बड़ा सच्चा दरबार है। इस कथा गुरु का वचन उल्लंघन कर जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। गुरु माथे से उतरे शब्द बिहुना होए, ताका काल घसीट है रोक सके ना कोई। बोले जो गुरु के माथे से, मतलब माथे से गुरु को उतार देता है, मतलब अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, उसको क्या है, काल अपनी तरफ घसीट रहा है, रोक नहीं सकता उसे कोई काल को घसीटने से। लेकिन गुरु का शब्द ऐसा है कि काल को भी रोकने में सक्षम है। हम लोग भजन बोल जाते हैं, मेरी जिंदगी में अंधेरा व तेरी रहमतों से सहर थी। तो ये बिल्कुल राइट बात है। नहीं तो अगर गुरु मनमति से ही चलते होते तो पता नहीं कौन से काल के गराल में जाते, पता ही नहीं। कितना भत्सरना, कितनी दुख होता जीवन में। मुखौटा लगा के हंसते, अंदर में दुख होता, हमें ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रही, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आज क्या हुआ है, गुरु जी की कृपा से अंदर में दुख नहीं है, बाहर भले कुछ घटनाक्रम में बातचीत हुई है। एक पहले क्या था, बाहर चिकना था, अंदर दुख था। ये सब धीरे 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 परिवर्तित होता है, एकदम से नहीं। चलते चलो चलते चलो, कहीं भी कहते हैं मेरे पांव रुके न थके न, तेरी राह पे चलते चलते मेरे पांव रुके न थके न। मन के साथ मिलो तो थक जाओगे, और मन से तो देखने वाले बने रहोगे तो तुरंत संभाल लेंगे अपने को और कहेंगे हाँ देखो ये अभिमान की बात अंदर में आ तो रही, अभिमान अंदर में आने वाला है, हाँ ये चीज होने वाली थी। तो गुरु जी ने संभाल लिया, गुरु जी ने आदत बनाई तो संभलने की आदत हो गई है, तो संभल जाता है मन, मन को संभाल लेते हैं। मन में फिसल नहीं जाते, मन को संभाल लेते हैं। ये उनकी शक्ति, उनकी कृपा है कि उनके विचार को अपनाया कि हम लोग ये मन नहीं है, यही तो उनका है विचार। तो जो भी शरीर के तल पर अच्छे से अच्छा भी कर रहे हैं, उसका अहंकार ही तो है हमारे अंदर, तभी तो दूसरे को गलत कहते हैं, अन्यथा कोई गलत है ही नहीं। सब उसके हुए, उसके बिछाई बिसात है, सब उसके मोहरे हैं। उनकी कहाँ कुछ गलती है, जो गलती मान रहा है वही तो दुखी है अंदर में। तो क्या करना है, ये रोज रोज हम लोगों को गुरु बताते ही रहते हैं किसी न किसी माध्यम से। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाए। जो शिष्य गुरु की निंदा करे, सूकर स्वान गर्भ में पड़े। इस कथा में एक बात विचारने योग्य मिल गई
वह यह कि असल चीज गुरु का वचन ही है, जो गुरु और शिष्य के बीच भक्ति का संबंध उत्पन्न करता है और जिसके द्वारा शिष्य गुरु शिष्य को भक्ति का धन प्रदान करता है। यदि वचन की पाबंदी न हो तो गुरु की संगत में रहता हुआ भी शिष्य उनके लाभ से खाली रह जाता है। अब गुरु जी लाभ से क्यों वंचित रह जाते हैं? क्योंकि गुरु जी ने कहा है रोको, तो हम बोलने को बोल ही जाएंगे, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो हमें लगेगा हम बड़े घुट रहे हैं, हमारे माइंड पे ना चढ़ जाए, हम पर आने ना हो जाए, जैसे क्या क्या सोचने लगता है मन अपने लिए। तो वो बोले ये सब क्या है, मति मनमति तो है, अन्यथा बोले घोटने से तो बड़ा अच्छा हो जाता है, घोटने में विचार तो अच्छा करो पहले, तब तो वो घोटी हुई चीज बहुत अच्छी लगेगी, बिना मीठा डाले मीठी लगेगी। जैसे दूध को घोटा जाता है जब, तो घोटते घोटते ऐसा हो जाता है उसमें मीठापन एक्चुअल आ जाता है, चीनी की जरूरत नहीं पड़ती। कभी खुरचन खा के देख, घोटते घोटते उसमें जो चिपक जाती कढ़ाई में रबड़ी जैसी बन जाती है, जो खुरची जो चिपक जाती है उसमें बिना चीनी डाले वो मीठी लगती है। ऐसे ही भक्त भी हो जाता है मीठा, जब वो इस तरह से मीठे घुटता है। हम मीठे क्यों नहीं हो? क्योंकि हम घुटना नहीं जानते, मन को नहीं घोटते, स्वयं को घोटने में लगे। तो स्वयं को घोटते घोटते क्या हो रहा है, हम खोखले हो रहे हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। एक भी मेरा मीत नहीं होता है सच्चा, डर भय से लोग मीत होते हैं मेरे, सच्चाई से कोई नहीं होता। तो करना क्या है, चाहते हम क्या है कि सच्चाई से हमारे मीत बने, डर भय से कोई हमारा मीत हमें न चाहे, ये हम सबकी चाहत है। लेकिन उसके लिए हम मन को नहीं घोटते, दूसरों को घोटते हैं। इसीलिए जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है हमें। हम बिल्कुल रीते रह जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, अंदर से बड़े उदास हैं होते हैं, भयग्रस्त होते हैं, सब कुछ होता है। तो उस तल पे यही सब है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मन के तल पर यही सब कुछ है, और गुरु के तल पर बाहर चाहे जो भी दशा हो रही है, प्रहलाद की, ध्रुव की, सबकी दशा के 5 साल के बच्चे को सोच के देखो। कह देते हैं कि माँ जो सौतेली है वो कह देती है कि तुझे अगर अपने पिता की गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना था। जो उसकी असली माँ पास जाता है दुखी होता हुआ, तो वो माँ कहती है बात तो सही गई, क्योंकि विवेकी माँ थी, थोड़ी सी ज्ञानी थी, तो उसने कह दिया ना बात तो सही कही है बेटा, भगवान की तपस्या करने से जो चाहोगे सो मिल जाएगा, जो भी तुम्हारी चाहत होगी। रास्ते में चला, बोले कहाँ मिलेंगे, बोले तपस्या करने से मिलते हैं। तपस्या करने वन में गया, वहां मिलने नारद जी। नारद जी ने क्या कहा, अरे उसको भरमाने लगे, तुम बहुत छोटे हो, ऐसे हो, तो वन में जाने क्या क्या होते हैं, सांप मकोड़े होते हैं, कीड़े होते हैं, जानवर होते हैं जो तुम्हारे को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। दुनिया की बातें बताई, दुनिया की बुद्धि की बातें बताई। नन्हा बच्चा डरा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन उसे किस पे विश्वास था, अपनी माँ पे, कि मेरी माँ ने कहा है कि तपस्या करने से भगवान दर्शन देंगे, और दर्शन में तुम जो चाहना वो मांग लेना। यहाँ पे भी तो वही बात आ गई जो गुरु जी कहते हैं कि मानो तो किसी पर विश्वास करो, मानते किसको है, यही बात तो आ गई। तो हम हमारी मान्यता अपनी बुद्धि के अतिरिक्त और किस पे है, अपनी बुद्धि से आकलन करते हैं सही गलत का, तेरे मेरे का, मैं मेरे का, मेरे तेरे का, अच्छे बुरे का, सब सारा आकलन बुद्धि से हो रहा है। और हम ज्ञानी है, कथनी और करनी एक करो तब मजा आता है।
इतनी कुछ है करनी, कुछ है 2-2 मिनट में, तो बोले क्या मजा आएगा। कभी भक्त बोलता है तू सामने आ मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का, तू और कहीं मैं और कहीं, तू नाम रूप में बैठा, मैं परमात्मा में, तू देखने के लिए प्यासा, तो तू दिखाई तो दे मुझे, तेरे रूप में मुझे वो दिखे तो सही। भक्त अपने गुरु के विचार से उल्टे में भी देखने को बाध्य रहता है हर समय, और अपने को गुरु के अनुशासन में रखकर सब में वो परमात्मा देखने की कितनी कोशिश में लगा रहता है। जहाँ गुरु ने उसके बोला है, जहाँ उसका मन मिला है, वहाँ वो माया मानता है, क्योंकि गुरु ने नहीं कहा तो वो वहां से बचता है। उल्टा काम वो अपने जीवन में करता है। गुरु के विचार से जो होता है वो सीधा समझता है, अपने मन के विचार को वो उल्टा ही मानता है। तो क्या होता है फिर, बहुत कुछ बहुत आगे दिखाई देगा। बोले अगर इसमें सच्चाई ना होती तो तेरे दर पर कभी मेरी आना जाना होता ही नहीं, क्योंकि क्या झक मारने थोड़ा ना आए सर पे। बहुत तरह ऐसे हैं जहाँ जाके हम बहुत मनमानी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है तेरे दर पर ही आके चैन मिला, तेरे दर में मान के, तेरी मान के ही जीवन में शांति आई, तेरी मान के ही जीवन में ईश्वर का पता चला कि चारों तरफ ईश्वर है। ये सब तेरे विचार को अपनाने से हुआ है, मन के विचार को पीछे करने से। क्या गुरु को आगे करो, मन को पीछे करो, विचार को ही तो पीछे करना पड़ता है, और गुरु के विचार को आगे करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। उसी को तितीक्षा कहते हैं, उसी को इंद्रियों का दमन कहते हैं। सब सारा तो इस काया के साथ ही तो अभ्यास करना है। तभी बोला ना, सेवक की दास होना कठिन है, क्योंकि दास में सेवकाई करनी पड़ती है, करवानी नहीं पड़ती है, करनी पड़ती है। करना कठिन है, करवाना बड़ा सरल है। इस कथा में एक विचारने योग्य बात मिली, वह यह कि असल चीज गुरु का वचन ही है, जो गुरु और शिष्य के बीच भक्ति का संबंध उत्पन्न करता है, और जिसके द्वारा गुरु शिष्य को भक्ति का धन प्रदान करता है। यदि वचन की पाबंदी ना हो तो गुरु की संगत में रहता हुआ भी शिष्य उनके लाभ से खाली रह जाता है, और वचन की पालना करने वाला दूर रहकर भी रंगा जाता है, जैसा कि इस कथा से सिद्ध है। इसलिए गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करना गुरु भक्त का सबसे प्रथम और उत्तम धर्म है। अब देखो, याद आ जाते हैं कि गुरु के पास बहुत नहीं रहने के बाद भी गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है, और बहुत अंदर से निश्चिंती भी दी है, अपना आधार देके कि सब जगह मैं हूँ, सब कुछ मुझसे हो रहा है, कोई और कुछ कर ही नहीं रहा है। तो बोले जो बन आए सो सहना, सह भी लेते हैं और रह भी लेते हैं आराम से, यही तो है, जैसा कि इस कथा से सिद्ध है। इसलिए गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करना गुरु भक्त का सबसे प्रथम और उत्तम धर्म है, क्योंकि जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको यह लोक और परलोक दोनों दुख रूप बने रहते हैं उसके। यथा गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने और शुभम न सुख सिद्धि थी, ये रामायण का वचन है। इस वास्ते शास्त्रों ने गुरु भक्ति की महिमा को निश्चय करके यह हुक्म दिया है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र ही है गुरु वाक्य। और मंत्रों का लाभ, जैसे एक बाहर के मंत्र दे दिए जाते हैं, गुरु लोग मंत्र दीक्षा जब देते हैं, दीक्षा देते हैं तो उसमें कुछ मंत्र बता देते हैं, कुछ योग बता देते हैं, कुछ बता देते हैं ये करना, तो वो भक्त करते हैं तो उनको आराम आता है। ऐसे ही हम लोगों को गुरु जी ने बड़ी सरलता से कुछ कुछ वचन दे दिए, जिनको मेरी बुद्धि बहुत जगह नकारती भी है,
लेकिन बुद्धि की मानेंगे तो गुरु, ये निश्चय हमारा तुम्हारा अपना होता है। तो जितना इस निश्चय में हम रहते हैं उतना उतना हम आगे उनकी सच्ची शरण पाते हैं, उनकी सच्ची रहमत को हासिल करते हैं, क्योंकि कृपा दृष्टि उनकी होती है जब हम उन्हें सही मानते हैं। उसमें लेकिन शब्द नहीं आता है, लेकिन शब्द है ही नहीं। लेकिन का मतलब क्या है? सच्चाई है कि जो उन्होंने बोला, अगर हम उन शब्दों को भी घर में भी तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं तो भी काम नहीं बनता है। बोले इन्वर्टेड कॉमा की तरह से उनके वाक्य को जिसके प्रति जो उन्होंने कहा है वैसा करने और बोलने से हमारे आपके अंदर में उसका लाभ हमें बाहर अंदर सब तरफ मिलता है। इसीलिए बोला गया गुरु वाक्य मंत्र मूलम गुरु वाक्य। तो पहले हम उस मंत्र को इस्तेमाल तो करें, उसी में तो अपने इंद्रियों को साधना पड़ता है, अपनी वाणी को साधना पड़ता है, अपनी आंख को साधना पड़ता है, अपने हाथ पांव को साधना पड़ता है। और किसके साधना है? और गुरु के वाक्य में देखो कहीं ना कहीं इंद्रियों का सदाव है, कंट्रोल इंद्रियों का है। कठिन बुद्धि से कठिन हो जाता है। अरे हाँ क्योंकि जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है उसको ये लोक और परलोक दोनों दुख रूप बने रहते हैं। यथा गुरु के वचन प्रतीत न जेही सपने शुभम न सुख दिए। इस वास्ते शास्त्रों ने गुरु भक्ति की महिमा को निश्चय करके यह हुक्म दिया है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य, अर्थात संपूर्ण मंत्रों का मूल मंत्र गुरु का वाक्य है। इसी प्रकार चौथी सीढ़ी जो मुक्ति का प्राप्त होना है उसमें भी केवल गुरु की ही कृपा आवश्यक है। बिना मेहर और दया सद्गुरु की उसका प्राप्त होना संभव नहीं। शास्त्रों में जहाँ भी मोक्ष या मुक्ति का प्रश्न होता है वहाँ गुरु का ही नाम आता है और खासकर उसको गुरु की कृपा और दया के ऊपर रखा गया है। कारण यह कि पूर्ण गुरु स्वयं पवित्र और मुक्त रूप होते हैं। शिष्य जो उनकी सेवा पूजा और दर्शन करता हुआ उनकी पवित्रता के ख्याल को अपने मन में परिपक्व करता जाता है उसमें भी पवित्रता आती जाती है और वह गुरु की दया का पात्र भी बनता जाता है। और जब गुरु की दया का प्रतिबिंब चेले के मन पर पड़ता है तो वह साफ शुद्ध होकर गुरु के रंग में रंगा जाता है। भाव कि जब शिष्य पर सतगुरु दयालु होते हैं तो फिर उसको कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं रहती। एक एक शास्त्र की एक एक बात, कोई भी किताब उलट लो, कोई भी, सब गुरु के विचार की ये सहमति प्रदान करते दिखाई देते हैं। जैसे इसमें दिखा है ना, जब शिष्य पर सद्गुरु दयालु होते हैं तो फिर उसको कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं रहती। यही गुरु जी ने कहा हम लोगों से। बोले अब तुम मेरी शरण में आ गई, तुम्हें कुछ करने धरने, सारा ध्यान धारणा समाधि तेरी मैं खुद करवा लूंगा तुझसे, तो बस मेरे ध्यान में अपना चित्त लगा। सिर्फ इतना कहा और कुछ कहा ही नहीं। कहा ही नहीं कि ये साधन करो, और ये देखो इसमें भी यही लिखा है। तो फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह हर बला से निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। महापुरुषों का वचन है, सतगुरु होई दयालु न सरदा पूरिये, सतगुरु होई दयालु न कबहू झूरिये, सतगुरु होई दयालु ता दुख न जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हरि गुण मानिए, सतगुरु होए दयाल ता जम का डेरा कहाँ, जम का डरू कहाँ, जम मतलब जम का डर नहीं, काल का। सतगुरु होए दयाल ता सदा ही सुख देहा, सतगुरु होए दयाल ता नवनिधि पाइए, सतगुरु होए दयाल ता साची समाई, सच में समा भी जाओ, लास्ट में सच में समा, सच में ही समाना है, सच का ही व्यापार करना है।
और सच का व्यापार क्या है? जो गुरु मत है, गुरु वाक्य है, उसके हिसाब से वही धर्म है साधक का, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। भले उसके लिए कितना अपने से अपने भी रूठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जो मन को फर्क पड़ता भी है तो उसको पढ़ने नहीं देते। क्यों? क्योंकि चलना तो गुरु के मार्ग है ना, तो अपने मन से चलने में तो कुछ मिला नहीं जीवन में, गुरु के मार्ग विचार से चलने में तो बहुत कुछ मिला है। तो आगे भी संभावना है पक्की, बल्कि पक्का विश्वास है कि सच में समाना भी होगा और सच में रहना भी होगा और सच के देश में ही वास करना भी रहेगा हमेशा। ये पक्का होता है अंदर में। जो गुरु की सेवा पूजा के नियम को परिपक्व रखते हैं, उनमें भक्ति का गुण उत्पन्न होकर वह गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसी प्रीति का संबंध उत्पन्न कर देता है जिसके द्वारा फिर दोनों में एकता की अवस्था पैदा होती है, दोनों में एकता हो जाती है। जिसका फल कुदरती तौर पर यह होता है कि जो कुछ गुरु के अंदर होता है वो ज्यों का त्यों शिष्य के मन में भी उतर जाता है और सेवक स्वामी दोनों एक हो रहते हैं। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिलय जाप, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। यह गुरु भक्ति है और इस गुरु भक्ति के अंदर मुक्ति का वेद छिपा हुआ है। बिना गुरु की भक्ति के मुक्ति का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। इस वास्ते संतों ने सोच समझकर रूहानियत के अभिलाषियों को और तरफ से चित्त हटाकर केवल सतगुरु की शरण में आने की हिदायत की। जब सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहब से ये परम पद पाइए। बोले सतगुरु के बाजार में चलो जहाँ ज्ञान बुद्धि मिलेगी, और साहब से अगर प्यार करोगे तो परम पद मिलेगा। सतगुरु सब कुछ दीन देत न कुछ, देत न कछु न रहो, हमारी अभागिन नारी अमृत तज विषय गयो। बोले हम ही लोग अभागे हैं कि अमृत छोड़कर विषय कोई, और विषय मिलते भी नहीं है, उनका डर वैसे भोगते हैं पहली बात, और दूसरी बात विषयों में के पीछे पीछे भागते हैं, अन्यथा विषय अपनी ओर आते हैं। भक्त के पास विषय खुद ब खुद आते हैं जिनको वो अपनी सुविधा अनुसार भोगता और त्यागता है। सच्ची बात बता रहे अपने मन के हिसाब से, अन्यथा भोगों के पीछे सारा संसार भागता है। देख लो दशा, देखो भक्त की देखो और संसार की देखो, मनमती की देखो, बोले भाग रहे हैं हर चीज के पीछे। उसी को ज्यादा बहुमूल्यता प्रदान करें, बड़ी बहुमूल्य है, धन बहुत बहुमूल्य है। अरे धन से भी ज्यादा गुरु बहुमूल्य है। पहले उसके विचार को तो रखें, गुरु को अपने अंदर में स्वयं को निकाल के अपने गुरु को अपने अंदर साधें तो सही। साध रहे नहीं है गुरु को, बात कर रहेंगे गुरु से, बहुत कुछ बहुमूल्य तो लगेगा ही सब कुछ बाहर का। अन्यथा बोले गुरु जी का वचन है, जहां मैं थूक दूं वहां सब पैदा हो जाए। सच्ची बात है, गलत नहीं विचार। पहले गुरु वहां थूके तो थे, वो तो थूकना भी मंजूर नहीं करता है। हाँ वो कहे ना ना ना, थूकने से भी इसका कल्याण हो जाएगा, चलो वहां जाके थूकते हैं। झूठ कह रहे तो सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं बताए। हाँ बोलिए विनोद भैया, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। गुरु जी जो कहते थे वो कई कई सालों बाद वैसे के वैसा पूरा नजर आता है। थूकने का मतलब ये नहीं है कि थूक दिया, बात का अर्थ होता है एक लक्ष्यार्थ, एक वाच्यार्थ। शब्द का अर्थ जैसे किसी से कहा तुम गधे हो, इसका मतलब नहीं कि चार पैर और ये सब हो गया, गधे की तरह बेवकूफ हो। तो गुरु जी का थूकने का मतलब है कि उनकी नजर, अगर उनकी हृदय की दृष्टि अगर हमारे घर पर, भक्त के घर पे है और प्रसन्नता की, तो उसके यहाँ फिर किसी चीज की कमी नहीं है, उसको कुछ सोचना विचारना नहीं, वो भरपूर रहेगा हमेशा। बस मन उसका गुरु जी में लगा रहे, मन इधर उधर ना, बस। सही बात है, उनकी बेरुखी भी थूक की तरह से भी सहज है साधक, सही मान के
तो लाभकारी होती है। ये वाली बात है, सच्ची बात है। सतगुरु सब कुछ दीन, देत न कुछ रहो, हमहि अभागिन नारी, अमृत तज विश्व गयो। गई पिया के महल, पिया संग न रची, हृदय कपट राख्यो, छाए मान लाज भरी। बोले पिया के घर भी गई, लेकिन अंदर में मान अपना रखा, पिया के रंग में न रंगी, अपना मान बनाए रखा हर जगह। तो बोले क्या हुआ, उसका पिता पिया ही उससे नाराज हो गया, तो क्योंकि अपनी उसमें ही रही, अपने मान में। जहवा गैल सेहलरी, चढ़ो गिर गिर पड़ो। बोले इतनी जहाँ की सीढ़ी भी कैसी है, बड़ी फिसलनी है, गिर गिर पड़ते हैं बार बार। उठो समारी समारी, चरण आगे करो, जो पिया मिलन की चाह, कौन तेरे लाज दो। अधर मिलो न जाए, भला दिन आज, भला बिना संजोग, प्रेम का चोलना। तन मन अर्पो शीस, साहिब हंस बोलना। जो गुरु रूठे हुए तो तुरंत मनाइए, हुइये दीन अधीन, चूक बख्शाइए। मतलब अगर गुरु रूठ जाए तो तुरंत उसको मनाने का कर्म ऐसा करो कि वो मन जाए जल्दी से, क्योंकि अगर हम चूक जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। कोट कर्म कट जाए, पलक चित्त फेरे, कहे कबीर समझाए, समझ हृदय धरो। जुगन जुगन करो, राज की दुर्मति पर। गुरु की मनुष्य को बड़ी मोहताजी, क्योंकि गुरु के मिलते ही काल और कर्म के सब झगड़े मिट जाते हैं। परंतु यहाँ आकर फिर वही प्रश्न खड़ा होता है कि गुरु पूर्ण हो, अधूरे गुरु से ये बातें प्राप्त होनी बड़ी कठिन है। जिसको पूर्ण गुरु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। वे लोग बहुत भूले हुए हैं जो गुरु को किसी कर्म, धर्म और साधन का कारण समझते हैं। गुरु इष्ट है और बाकी कर्म, धर्म, गुरु इष्ट है और बाकी कर्म, धर्म और साधन आदि सब उसकी प्राप्ति के कारण है। संतों का कहना है संसार में यदि कोई इष्ट है तो गुरु की ही पवित्र मूर्त है। उस पवित्र रूप तक पहुंच पाने के लिए ही जीव के सब यत्न और पुरुषार्थ हैं, और उसी की प्रसन्नता की खातिर ही गुरुमुख की सारी कार्यवाही होती है। यदि गुरु रूठ जाए तो शिष्य की बड़ी भारी हानि होती है, क्योंकि जिस प्रकार उनकी प्रसन्नता से सेवक का लोक परलोक संवरता है, वैसे ही उनकी दृष्टि से गिर जाने से भी उसके पल्ले कुछ नहीं रह जाता। बनी बनाई भक्ति खतरे में पड़ जाती है। इसलिए इस ख्याल को समझते हुए संतों ने ये वचन फरमाए हैं। कोई आण मिलावे, मेरा प्रियतम प्यारा है, हऊ तिसो। इसका अर्थ बताते हैं बहुत बड़ा। सफलता के चौथे दर्जे में ये बताया गया है कि मोक्ष या मुक्ति का प्राप्त होना गुरु की कृपा के ही निर्भर है। अर्थात जब मुक्ति होगी तो गुरु की कृपा से ही होगी। गुरु की कृपा से मुक्ति कैसे मिलती है, इस प्रश्न का उत्तर भी पीछे दे दिया गया है कि शिष्य गुरु के हुक्म के अनुसार चले, उनके वचनों की पालना करे, अपने ख्याल को गुरु के ख्याल में जोड़ दे, अपनी सुरति को गुरु के शब्द के साथ बांध दे। इस हम ख्याली और मुताबकत का फल यह होगा कि गुरु और शिष्य के बीच सच्ची मोहब्बत और प्रेम का संबंध पैदा हो जाएगा। और जब यह दशा हो जाएगी तो फिर जैसा गुरु वैसा चेला, गुरु का अक्स चेले में उतर आएगा, और जो कुछ गुरु में होगा वह चेले में झलक उठेगा। गुरु चूंकि सदा बंधन रही तो जीवन मुक्त है, इसलिए उसका चेला भी मुक्त रूप हो जाएगा। इसका नाम गुरु भक्ति है। यह आखिरी मंजिल है और यही उस मंजिल पर पहुंचने वाली सीढ़ी है। जो इस पर परिपक्व होगा वह जीते जी मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लेगा। यह मुक्ति और बंधन क्या है, उसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है। जब लग चावल धान में तब लग उपजे जाए, जब छिलके को तज निकस मुक्त रूप हो जाए। बोले जब तक वो धान के साथ चावल अंदर का जुड़ा रहता है तब तक बार बार
उसी से, उसी धान से यानी कितने और बीज डाल के धान रोप के फिर बहुत चावल पैदा कर लेते हैं, बहुत सारा। लेकिन चावल कब मिलता है? जब अलग हो जाता है धान से, उसका छिलका अलग होता है, तभी जो है चावल प्राप्त होता है। ऐसे ही मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब हम इस खोल से अपने को जुदा मानेंगे तब। जब तक खोल में रहकर हम सब कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं है। खोल से हम जुदा हैं, सोल है, लेकिन वो सोल ये खोल थोड़ा ना है। बोलते आई एम ए पीसफुल सोल, लेकिन पीसफुल है 1 मिनट में। तो सोल में टिकेंगे तब इस खोल में भी शांति में रहेंगे, अन्यथा अशांति में और ज्ञानी ध्यानी अपने को माने बैठे हैं। तो ऐसा नहीं, सच का है। मुक्ति के अर्थ है छुटकारा। छुटकारा किससे होना है? कामनाओं से। जैसे चावल के ऊपर जब तक छिलका चढ़ा रहता है तब तक वो उत्पन्न होता है, परंतु जब छिलकों को त्याग कर चावल अलग हो जाता है तो पैदाइश और मृत्यु के झंझट से छूट जाता है। यद्यपि इस छिलके की हैसियत कुछ भी नहीं है, सार वस्तु चावल ही है, परंतु जब तक वह ऊपर मौजूद है तब तक चावल को उसने छिपाया हुआ है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर जब तक कामनाओं का पर्दा चढ़ा है, ये बाहर की कामनाएं नहीं, बाहर की कामना तो जो है स्वयं तो शरीर के लिए होती है, बड़े अंदरूनी कामना की बात हो रही है, जहाँ पे हमारे अंदर ये भाव है कि फलानी अच्छी है, ढिमकाना खराब है, ढिमकाना सज्जन है, फलानी दुर्जन है, ये जो है ना बड़ा स्वार्थी है, ये निस्वार्थी है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये सब जब तक अंदर में फलाने ने बड़ा अच्छा काम किया है, देखो उसका सब बड़ा बना हुआ है, ढिमकाने ने बड़ा खराब किया है तभी उसका सब खत्म हो गया है, ये सारे भाव अंदर के हैं और ये अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जन्म मरण के चक्कर में हम लोग जाते हैं, क्योंकि अंदर का भाव ये है कि फलाने ने बड़ा अच्छा किया, ढिमकाने ने बड़ा खराब किया है। कहाँ हमारे को ज्ञान है कि जो कुछ है हो रहा है सब खेल है? कहाँ हमारे को ये ज्ञान है कि सब ये जब खेल है तो यहाँ सत्य कुछ नहीं है, लेन देन की बाजार है, जिसका जैसा रोल है भगवान ने निर्धारित कर दिया है वैसा वो करने को मजबूर है। ये कहाँ हमें मालूम है? ये ज्ञान मालूम हो जाएगा तो अंदर से जो भाव गंदे हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। अंदर के भाव में गंदगी है, बाहर कर्म में बहुत सोफिस्टिकेटेड पता है, लेकिन भाव में बड़ी गंदगी है और भाव की गंदगी दूसरे साक्षी को अटैक करती है, उस पर अटैक करती है, क्योंकि हम उसे गलत मानते हैं। ऐसी उधर क्रिया हो जाती है तो हम कहते हैं वो फलानी ऐसा क्रिया कर रही है, ढिमकाना ऐसा क्रिया कर रहा है, जबकि हमारा भाव ही उसके प्रति अश्रद्धा का है, गलत है। तो ये बोले भाव अपना ठीक करना है, अंदर अपना शुद्ध करना है, वहां समता लानी है। बाहर खेल में तो विषमता रहेगी, अंदर के खेल में तो समता पैदा हो बात। लेकिन क्या है, ऊपर से समता है, अंदर में विषमता है, बात बन नहीं रही है। इसीलिए और यही अभ्यास चाहिए, एक दिन में किसी का नहीं होता है, ना मेरा ना आपका, सबको अभ्यास की जरूरत है। हर पल जब जब भाव को भाव में आए तब वहां परमात्मा प्रकट करना है, गुरु के विचार को लागू करके काम करना है, क्योंकि ईश्वर का सृष्टि ईश्वर की रची हुई है, हमारी आपकी रची में नहीं है बिल्कुल। और अगर हम सच में अपने को सच में मानते हैं ईश्वर का अंश, तो फिर हम अपने सृष्टि को बदले, अपने भाव से ठीक करें। हमारा तो यही काम होना चाहिए ना, अपना भाव इतना शुद्ध करें बदल जाए सामने, हमारी दृष्टि से सृष्टि बदल जाए। करना तो फिर ये है ना, कर क्या रहे हैं हम अपनी जानते हैं, आप अपनी जानते हैं। जब
बोले इसी प्रकार आत्मा के ऊपर जब तक कामनाओं का पर्दा चढ़ा हुआ है तब तक जन्म मरण का होना आवश्यक है। जब यह पर्दा उतर जाएगा तब मोक्ष होने में कोई संदेह बाकी नहीं रहेगा। जन्म मरण के दुख से छुटकारा मिलेगा और मुक्ति का सच्चा सुख प्राप्त होगा। परंतु यह मुक्ति भी इस जीवन के अंदर होगी। लोग मृत्यु के बाद मुक्ति का लोभ देते हैं, ये धोखा करते हैं। क्योंकि यदि इस जीवन के अंदर यह जीव कामनाओं और संकल्प विकल्पों से छूट ना सका तो मरने के पीछे तो वह कामनाएं न मालूम उसको कौन कौन सी योनियों के अंदर चक्कर लगवाएंगे, क्योंकि वही कामनाएं तो बीज हैं। जैसे एक बीज से बेअंत बीज उत्पन्न होकर फिर बेअंत वृक्ष और बीज बन जाते हैं, इसी प्रकार एक एक कामना के अंदर लाखों करोड़ों योनियों के बीज मौजूद रहता है और इनकी जड़ को यदि अब न काटा गया तो मरने के बाद तो उसका काटना भी संभव नहीं। इसलिए मुक्ति जब होगी तो जीते जी ही होगी और इसी जीवन के अंदर होगी। तात्पर्य है कि मुक्ति निष्कामता का नाम है, अर्थात मन की कामनाओं से छुटकारा पाना, और निष्काम होकर रहना असल मुक्ति कहलाता है। और इस मुक्ति का भेद केवल एक गुरु मुक्ता के अंदर छिपा हुआ है। सच्ची बात है। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए, हरि मिलने पर भी, हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए।